नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 15 सितंबर गुरुवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की आज की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती कांग्रेस और उसके पदाधिकारियों ने शीर्ष नेतृत्व की तर्ज पर शहर में गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा और कांग्रेस के ध्वज थामे मुट्ठी भर कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। कई नेताओं की यात्रा से दूरी ने यह संदेश जरूर दे दिया कि पार्टी में दो फाड़ हैं। एक और राहुल गांधी भारत को जोड़ने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी में लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। ऐसे में जिसने भी यह नजारा देखा वह कहता नजर आया कि पहले पार्टी तो जोड़िए, फिर देश जोड़ना। दरअसल कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष माजिद लाला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रियदर्शनी चौराहा स्थित इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यात्रा टावर चौक से शहीद पार्क होते हुए घास मंडी चौराहा स्थित अंबेडकर भवन पर समाप्त हुई। यात्रा में मुट्ठी भर कांग्रेसियों के साथ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम शामिल हुए। अंबेडकर भवन में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में शेख अलीम ने भारत जोड़ो यात्रा के उज्जैन से गुजरने पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया ने जब राहुल गांधी की टी शर्ट, जूते और एसी कंटेनर को भाजपा द्वारा मुद्दा बनाए जाने को लेकर सवाल दागा तो अलीम ने कहा कि प्रधानमंत्री लाखों का सूट पहन रहे हैं और कभी एक सूट को दोबारा नहीं पहनते। राहुल गांधी ने अच्छी शुरुआत की है, उन्हें काफी जन समर्थन मिल रहा है, वहीं प्रधानमंत्री से तो मिलना भी मुश्किल है। आज जो उज्जैन का प्रवास है हमारा, ये भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में निकाली जा रही है और उसको व्यापक समर्थन पूरे देश में मिल रहा है। अभी केरल में यात्रा है और ये यात्रा इंदौर, महू, उज्जैन, आगर, खंडवा, बरहानपुर मध्य प्रदेश में आएगी। उसी की तैयारियों के संबंध में आज हम यहाँ हमारे उज्जैन के सभी साथियों से इस मुलाकात के संबंध में आए तो और प्रतीकात्मक रूप पर हमने आज यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली है। राहुल जी की टी शर्ट से ज़्यादा तो मोदी जी के सूट को देखना चाहिए। कभी 15 लाख का सूट पहनते हैं और कभी टीवी पर आपने उनका रिपीट सूट ही नहीं देखा होगा और किस कदर से विदेश यात्रा और हर चीज़ पर खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी व्यक्ति ने जो एक अच्छा काम चालू किया, जो वक्त की ज़रूरत थी भारत जोड़ो यात्रा की, आप देखिए उसमें किस तरह से लोग आकर मिल रहे हैं और एक मोदी जी है, उनसे तो मिलना ही दुभर है। हालांकि प्रियदर्शनी चौराहा स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर दो नजारे देखने को मिले। पहला तो शेख अलीम ने प्रतिमा पर जो हार पहनाया वह इतना छोटा था कि गले में भी नहीं आया। उसे माथे पर लटका कर ही कांग्रेसियों ने फोटो सेशन करवा लिया। दूसरा, माल्यार्पण के दौरान जोश जोश में मुजिब सुपारी वाला जूते पहनकर ही प्रतिमा तक पहुंच गए। काफी देर तक वे ऐसे ही खड़े रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ तो उन्होंने आनन फानन में जूते उतार दिए। हालांकि इससे पहले यह वाकया कैमरे में कैद हो गया था। अब देखना है मुजिब सुपारी वाला के इस कृत्य पर कांग्रेस एक्शन लेती है या फिर वक्त के साथ इसे भी भुला दिया जाएगा। पूर्व पार्षद और वर्तमान नगर पालिका उपाध्यक्ष के पति सतीश वर्मा की शह पर व्यास कॉलोनी में बनाया जा रहा व्यापारी राजेंद्र जैन दंगवाड़ा वाले का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढहाया जाएगा। एसडीएम निधि सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एसडीएम ने आदेश में भवन के रजिस्ट्रेशन, नामांतरण और बिक्री पर रोक लगा दी है। शहर के प्रसिद्ध व्यापारी राजेंद्र जैन दंगवाड़ा डायवर्शन रोड स्थित व्यास कॉलोनी की कॉर्नर पर भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इस बिल्डिंग के निर्माण में कई तरह की अनियमितताएं की गई है। इसकी शिकायत रौनक जैन ने कलेक्टर आशीष सिंह से की थी। उन्होंने एसडीएम को जांच के आदेश दिए थे। जांच में एसडीएम ने बिल्डिंग को अवैध पाया है। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि नगर पालिका से नक्शा कुछ और पास है, जबकि मौके पर निर्माण कुछ और किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका से नक्शा पास कराने में भाजपा के पूर्व पार्षद सतीश वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्मा की पत्नी अनीता अभी नगर पालिका उपाध्यक्ष है। वर्मा ने अपने चहेते इंजीनियर के साथ साठ-गांठ कर नगर पालिका से नक्शा पास करवाया था। फिलहाल एसडीएम ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया है। उन्होंने निर्माणाधीन संपत्ति की बिक्री, नामांतरण और रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है। बड़नगर में एसडीएम निधि सिंह के इस फैसले की बड़ी चर्चा है। माना जा रहा है कि प्रोबेशनल पीरियड पूरा कर रही निधि सिंह बड़ी कार्रवाई करके अवैध काम करने वालों को कड़ा संकेत देना चाहती है। अब देखना यह है कि सुचिता की दुहाई देने वाली भाजपा अपने पूर्व पार्षद पर क्या कार्रवाई करती है
और क्या भाजपा शासित नगर पालिका कॉम्प्लेक्स तोड़ती है या नहीं? आइए एसडीएम निधि सिंह से ही जानते हैं पूरा मामला। ये हमारे पास कलेक्टर साहब की तरफ से एक जांच आई थी जो टीएल में थी। तो इसमें ये शिकायत थी कि एक मल्टी लेवल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है जिसकी अनुमति नहीं ली गई है और किसी भी प्रकार के जो दस्तावेज की कार्रवाई है वो पूर्ण नहीं की गई है। तो इसमें हमारे द्वारा जांच की गई, एक जांच दल भी हमने गठित किया था। उसमें रिपोर्ट में हमें ये पता चला कि कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं, किसी भी प्रकार के निर्माण की कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। तो इस संदर्भ में मैंने ये निर्देश जारी किए हैं सीएमओ को भी कि वो उसको ध्वस्त करें और आगामी कार्रवाई तक इसके निर्माण, रजिस्ट्री और नामांकन पर भी पूर्णतः रोक लगा दी। इस संबंध में पूर्व पार्षद सतीश वर्मा से मोबाइल नंबर 9425379992 पर संपर्क किया गया। पहले तो कॉल दूसरे नंबर पर डाइवर्ट करने का मैसेज आया, फिर फोन पिक करने वाले ने कहा कि वह बाद में बात करेंगे। वर्मा का पक्ष जब भी आएगा आपको बताया जाएगा। बहरहाल बड़नगर में निर्माण कार्य में मिली गड़बड़ी ये बताती है कि भाजपा के नुमाइंदे सत्ता के मद में चूर हैं और वह अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। करीब 2 महीने पहले ही पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई ने अपने चहेते की फसल बचाने के लिए नाले का रास्ता दूसरी तरफ डाइवर्ट करने को लेकर बखेड़ा किया था। गुरुवार को उज्जैन के तारामंडल में देश भर से आए आईआईटी एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस विशेषज्ञों ने बैठक कर उज्जैन में साइंस कैंपस बनाने को लेकर चर्चा की। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रोजेक्ट की जानकारी ली। आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर सुहास जोशी और आईआईटी इंदौर के एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस प्रमुख प्रोफेसर अभिरूप दत्ता मुख्य रूप से बैठक में उपस्थित हुए। तारामंडल के पास लगभग 100 एकड़ की भूमि पर बनने वाले हेरिटेज और इनोवेशन सेंटर में 4 प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे। विशेषज्ञों की टीम उज्जैन की व्यवस्था और इतिहास को और गौरवमयी रूप देने के लिए ड्रोन द्वारा एक हेरिटेज मैप तैयार करेगी, जो कि अपने आप में एक अनूठा उपक्रम होगा। इसकी सहायता से उज्जैन में सभी देवालय और इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। डाटा साइंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विशेषज्ञों ने बताया कि इनोवेशन स्टार्टअप एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा इस कैंपस में कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार कर उनकी एक इंडस्ट्री बनाई जाएगी, जिससे उज्जैन पौराणिक रूप के साथ साथ आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सकेगा। मंत्री मोहन यादव ने सभी विशेषज्ञों को भरोसा दिलाया कि वह इसके लिए रूपरेखा तैयार करे। राज्य स्तर और केंद्र सरकार कैंपस को तैयार करने में पूरी सहायता करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग 1 साल की अवधि में यह कैंपस बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि निश्चित ही उज्जैन के लिए गौरवशाली उपलब्धि होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि उस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों विभाग, शिक्षा विभाग मिलकर के आईआईटी सैटेलाइट कैंपस के दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी आएंगे। इसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि सामान्य तौर पे आईआईटी सैटेलाइट कैंपस या आईआईटी कैंपस में केवल डिग्री देते हैं, उसको डिग्री के बजाय समाज हित में भी उनके अलग अलग प्रकार के लाभ भी दिखाई दे और पढ़ाई भी प्रॉपर हो जाए। उस दिशा में पूरे भारत के अलग अलग आईआईटी या अलग प्रकार के एक्सपर्ट लोग जुड़े हैं, उनने भी उसमें अपना आइडिया भी शेयर किया और भविष्य की संभावनाओं पे और आगे मंथन करने का आश्वासन दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा। देखिए, हम इसमें काफ़ी आगे बढ़े हैं। अब मैं समय सीमा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये मान के चले कि इस साल के आखिर तक हम इसमें बहुत आगे बढ़े हैं। स्मैक का टोकन लेकर उज्जैन आए 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे स्मैक के 180 टोकन जब्त किए गए हैं। नागझरी पुलिस को सूचना मिली थी कि करोंदिया की गिट्टी खदान के पास 2 युवक स्मैक लेकर पहुंचने वाले हैं। इस पर पुलिस ने दबिश दी और 2 युवकों को गिरफ्त में ले लिया। इनके नाम इमरान और ललित सोनी हैं। इमरान से स्मैक के 100 और ललित से 80 टोकन बरामद किए गए हैं। इमरान उज्जैन में बेगम बाग में नसीब होटल के पास रहता है, जबकि ललित सोनी राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग का रहने वाला है। ललित डग से स्मैक लेकर आता था और इमरान की मदद से उज्जैन में सप्लाई करता था। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस संबंध में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, इसी तरह से एक ड्रग माफिया हमारे पकड़ में आया है, जिसमें राजस्थान से लाकर उसने 27 ग्राम स्मैक यहाँ एक व्यक्ति को, दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। हम उनसे पूछताछ किए हैं। पूछताछ के दौरान हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और भी सामने आए हैं, जिस पर हमारी कार्रवाई आगे चलेगी। बहरहाल ड्रग्स का रैकेट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
भारतीय किसान संघ की उज्जैन इकाई द्वारा अंबर कॉलोनी में कलेक्टर कार्यालय तक बाइक रैली निकाली गई। उन्होंने रास्ते पर जमकर नारेबाजी की और फिर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को अपनी समस्या बताते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष दशरथ पंड्या ने बताया, गुरुवार दोपहर अपनी मांगों को लेकर एसडीएम गोविंद दुबे को ज्ञापन सौंपा है। इसमें यह बताया गया है कि किसानों को उनकी लहसुन और प्याज उपज के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते कई किसानों ने पिछले दिनों अपनी उपज को पानी में फेंक दिया था, जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। खाद भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से शीघ्र इसका निराकरण करने की मांग की है। पंड्या ने कहा, यदि किसान संघ की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता तो 9 नवंबर को भोपाल में आंदोलन का शंखनाद कर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में सभी तहसील स्तर पर आज 15 सितंबर को ज्ञापन वार्षिक दिया जाता है। उस रूप में सभी आगामी जो समस्याएं हैं किसानों की उसको लेके और वर्तमान में जो चल रही उसको लेके ज्ञापन दिया गया। आज खाद के समस्या बहुत गंभीर है। इफको समय पे नहीं मिल पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, ये एक भारतीय किसान संघ की मांग है और इसको मनवाने के लिए अभी नहीं मांगे मानी गई तो 9 नवंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा भोपाल, और ग्राम समिति से लेकर जिला स्तर के सभी लोग सैकड़ों की संख्या में भोपाल पहुंचेंगे। बरसता पानी, खुशनुमा मौसम, तबले, हारमोनियम की संगत और सुधी श्रोता, कुछ ऐसे शानदार माहौल में प्रदेश भर से आए बाल से लेकर बड़ी उम्र के कलाकारों ने गीत संगीत की महफिल जमाई। गुरुवार को जयसिंहपुरा क्षेत्र स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में संभागीय लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता में प्रदेश के 100 से ज्यादा कलाकारों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग एवं शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय के इस आयोजन में कलाकारों ने मधुर स्वर में सुगम संगीत की प्रस्तुति दी। गीत संगीत का यह दौर करीब 4 घंटे तक चला। प्रदेश भर से आए कलाकारों का उत्साहवर्धन स्थानीय कलाकारों ने किया। आइए निर्णायक राजीव शर्मा से जानते हैं प्रतियोगिता के बारे में। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के नाम का जो संस्कृति विभाग द्वारा जो ये आयोजन है, जो ये प्रयास है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि आज यहाँ पर इस आयोजन में बहुत छोटे छोटे बच्चों का अभी जो पहला दौर हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा और संगीत विद्यालय की तरफ से जो अरेंजमेंट किया गया वो बहुत ही शानदार अरेंजमेंट था, बहुत व्यवस्थित था। संजय मिश्रा भाई जी का और विनीता माहौरकर जी का जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छा था और बच्चों ने बहुत अच्छा गाया। सुगम संगीत के लिए, उसके उत्थान के लिए जो ये प्रयास संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है वो वाकई वंदनीय है, सराहनीय है। अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण के लिए प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के पत्रोपाधि अभियंताओं ने गुरुवार को बिजली कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। हाथों में आर या पार की तख्तियां थामे प्रदर्शन में शामिल अधिकारियों ने कहा कि मांगों का निराकरण नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन में बिजली कंपनी के अधिकारियों ने कार्यालय का घेराव भी किया। अधिकारियों का कहना था कि मुख्य मांग पदोन्नति की है। 20 साल पहले जिन वरिष्ठ अभियंताओं ने कनिष्ठ यंत्री के पद पर ज्वाइनिंग की थी, इतने सालों बाद भी वे इसी पद पर हैं, इसलिए उनकी पदोन्नति की जाए। इसके साथ ही अन्य मांगे भी शामिल है, जिसके निराकरण के लिए उन्होंने अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य को ज्ञापन सौंपा। की टक्कर में अंगड़ाई है। आज सेकेंड हम लोग का जो मुद्दा है कि जितने भी सहायक यंत्री के खाली पद हैं उस पर सभी कनिष्ठ यंत्री को पदोन्नति करके सहायक यंत्री बनाया जाए। कार्यपालन यंत्री के अगर खाली पद हैं तो सहायक यंत्री पद को सहायक यंत्री को कार्यपालन यंत्री बनाया जाए। फिर एक मुद्दा ये है कभी जो हमारे जैसे मध्य प्रदेश में 6 कंपनियां हैं, 6 कंपनियां में क्या है, एक ही पद के अलग अलग नाम है, उन नामों को एक करने का मांग हमारी है। तो हमारा ये आंदोलन आगे तब तक चलते रहेगा जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा।
इनकी कुछ मांगों के विषय में आज यहाँ पर एक दिवसीय इन्होंने धरना दिया था। ज्ञापन में कुछ प्रमुख मांगे इन्होंने उठाई है जो शासन के नीतिगत निर्णय से संबंधित है और कुछ चीज़ें हमारे लोकल लेवल से संबंधित है। उस पर जो भी मांगे उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।